नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज कुछ कमेंट्स का बात करते हैं कि सर मैंने 500 रुपये का फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनी में 6 साल से एसआईपी चला रहा हूँ। अभी पैसा डबल हो गया है। इसमें लमसम डालना चाहता हूँ तो कैसा रहेगा? ज़रूर करना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप या मल्टी कैप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको वो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब फंड ठीक ठाक है, AUM ज़्यादा है। तो बीच बीच में आपको टॉपअप करना चाहिए। जब जब जैसे जैसे पैसा आए उसमें टॉपअप करते रहिए। और पहला टारगेट रखिए ज़िंदगी में कि 10 लाख रुपया पहला पोर्टफोलियो का टारगेट रखिए। ये नहीं कि शुरू से टारगेट बना दिया 1 करोड़ 2 करोड़। पहला टारगेट आप 10 लाख का रखिए। ये जब अचीव हो जाएगा फिर आप 3-4 साल के बाद दूसरा टारगेट बनाइएगा। तो इसमें आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डीमेट फॉर्म में म्यूचुअल फंड वर्सेज अदर फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड डिफरेंस क्या है? डीमेट केस में है, मेरे पास दोनों है। डीमेट के केस में भी है और साधारण फोलियो में भी है। डीमेट अगर आपके पास है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल में और डीमेट में अंतर यह है कि डीमेट फिजिकल के केस में आप किसी भी कैम्प्स, कार्वी, एमसी के ऑफिस में जाके स्टेटमेंट आप ले सकते हैं। डीमेट के केस में आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, कोई नहीं देगा, आपको खुद से निकालना है। बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से जानते हैं, लैपटॉप, मोबाइल ये सब खूब अच्छा से चलाते हैं, उनके लिए डीमेट को हैंडल करना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको ज़्यादा नहीं आता है, टेक से भी ज़्यादा नहीं है, उनको मैं कहूँगा आप फिजिकल एसआईपी लीजिए। कहीं भी ब्रांच में जाएंगे, कभी कुछ भी दिक्कत होगा तो ब्रांच में एएमसी से आपको वो सॉल्व हो जाएगा। जबकि डीमेट में एक डिमेरिट ये भी है, 300, 400, 500 रुपये जो चार्ज होता है डीपी चार्ज, ये किसी सर्विस प्रोवाइडर को जो डीमेट अकाउंट खोल के दिया उसको नहीं जाता है। डीपी सर्विस प्रोवाइडर है उनको जाता है, वो चार्जेज एनुअल लगता ही लगता है। फिजिकल के केस में आपको वो कोई चार्ज नहीं लगता है। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस भी मोड में है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। साधारण आदमी है तो मैं कहूँगा फिजिकल मोड में कीजिए। कोई चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो फिजिकल मोड कीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइट? मेरे साइट का बात पूछ रहे हैं, मैं तेज़ी में बोल दिया, समझ में नहीं आया। starsip.in वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ऐप है, एंड्रॉयड में भी, एप्पल में भी, डाउनलोड करके इसको आप यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि बाद में इसी से संबंधित कि आप इस साइट को कभी लॉक मत कीजिएगा। लॉक मतलब यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करो फिर आप एसआईपी वन टाइम देख सकते हो, वो मैं नहीं करूँगा। ये एसआईपी का साइट है, ये हमेशा ओपन ही रहेगा। ये starsip.in का साइट है। जैसे ही टच करेंगे वन टाइम, फिर ये एसआईपी है, ये कैलकुलेटर है, यहाँ SWP है, ये हमेशा ओपन रहेगा। इसको मैं लॉक करने कभी नहीं जा रहा हूँ। इसी का ऐप है, ऐप डाउनलोड करके भी सारा चीज़ देख सकते हैं। इसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। विड्रॉवल का वीडियो बनाइए। विड्रॉवल का वीडियो मतलब कैसे विड्रॉवल का वीडियो बनाऊँ? आप जो भी स्कीम लिए हैं उसके ट्रांजेक्शन में जाएंगे, सबमिट करेंगे तो 2 ऑप्शन नॉर्मली पूछा जाता है, ऑल यूनिट, ऑल अमाउंट या परसेंटेज में, यूनिट में। तो अगर ऑल सेलेक्ट करेंगे तो ऑल मनी जो है आपके अकाउंट में 4 दिन के बाद आ जाएगा। विड्रॉवल पे कोई वीडियो बनाने लायक बनता नहीं है। आपको नहीं समझ में आता है कि विड्रॉवल कैसे होता है तो मान लीजिए आपने 1-2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखा है, उसमें से 100 रुपया विड्रॉ करके देख लीजिए। रुपीज़ में जो अमाउंट में आएगा 100 रुपया विड्रॉ करके देख लीजिए कितने दिन में आता है। 4 से 5 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो तसल्ली हो जाएगा किसी को भी। मैं जैसे बड़ा ट्रांजेक्शन अभी कर रहा था तो उसके पहले मैं 100 रुपया का ट्रांजेक्शन करके देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, KYC नहीं पूछ रहा है, नॉमिनी नहीं पूछ रहा है ना, मोबाइल ईमेल आईडी अपडेट करने, कुछ भी ऐसा चीज़ तामझाम। आपको पैसा निकालना है 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद, जरूरी काम के लिए, उसके पहले 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करके देख लिए, फ्लॉलेस हो गया, अकाउंट में आ गया, जिस अकाउंट में चाहते थे उसमें आ गया। तो ये बड़ा ट्रांजेक्शन करना है तो उसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर करके रखना चाहिए। हमने 100 रुपया अभी किया है ट्रांजेक्शन, क्योंकि कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करना था। 3000 रुपये पर मंथ से क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? हमने शुरू 3000 रुपये पर मंथ से किया था। आप 3000 रुपया करेंगे तो ऐसा नहीं कि 3-3 हज़ार रुपये ही करते रहेंगे। आप इसको 5000 भी करेंगे, 10,000 भी करेंगे, 15,000 भी करेंगे। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप इसको बढ़ाते रहेंगे। जरूर निश्चित रूप से 3000 रुपये पर मंथ आप करते रहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। 20 साल लेकिन आपको कंटिन्यूस इंतजार करना पड़ेगा तो जाके फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। हमें 14-15 साल में मिल गया। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक अर्थ गलत लेते हैं लोग कि इतना पैसा हो जाएगा कि कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। डिक्शनरी में, परिभाषा में कुछ और हो तो हो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपके पास इतना पैसा हो जाए कि आप अब अपने मर्जी का काम कर सकें, बंधन में काम ना कर सकें, गाली देते हुए ऑफिस ना जाएं,
सुखपूर्वक जाएं, खुशीपूर्वक जाएं, हैप्पीली काम करें, उसको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बोलता हूँ। काम करना तो कभी बंद नहीं होगा, 80 साल के होंगे तो भी काम करते रहेंगे, लेकिन शायद पैसे के लिए काम ना करें, अपनी खुशी के लिए काम करें, काम करते रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज नेवर लॉक योर स्टार SIP गुड फीचर्स, इसको लॉक नहीं करना है। वही क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम बिंदास आप यूज करते रहिए, ऐप में यूज कीजिए, वेबसाइट में यूज कीजिए, कोई चार्ज नहीं है और हमेशा ये ओपन ही रहेगा। पोर्टफोलियो, इस पे क्वेश्चन कमेंट पूछा गया है, जो मेरा 1 करोड़ 17 लाख हुआ था, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेरा 1 करोड़ 17 लाख पोर्टफोलियो हुआ था, इससे अच्छा होता कि इंडेक्स फंड में डाल देते। बड़ा जो है ना ज्ञान देते हैं लोग कि ऐसा कर देते। भाई ये पैसा एक बार थोड़ी लगाया, 3000 रुपया का निपॉन ग्रोथ से फंड शुरू किया, फिर ICICI वैल्यू डिस्कवरी खरीदा, फिर जाके SBI स्मॉल कैप खरीदा, ऐसे करके अलग अलग डेट में जैसे जैसे पैसा आता गया वो लगाता गया। आज इतना देख के ये बोलते हैं कि एक ही बार लगा देते इंडेक्स फंड में तो उससे ज़्यादा हो जाता। भाई धीरे धीरे पैसा आया, कभी 4000 कमाया एक्स्ट्रा, कभी 5000, कभी 7000, कभी 8000, इस तरह से गया है। तो आसान नहीं है जर्नी कि आज आपको देख रहा है कि मलाई खा रहे हैं, इसके पीछे बहुत पापड़ बेला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप अपने पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी के 2 सेम फंड रख सकते हैं, जैसे कि SBI स्मॉल कैप और SBI मिड कैप? भाई ये तो 2 कैटेगरी हो गया, एक ही कैटेगरी कहाँ है? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए 2 AMC में सेम ही कैटेगरी में ले सकते हैं क्या? HDFC स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, SBI स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, ये तो अलग अलग कैटेगरी ही हो गया। ये मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, बेहतरीन, बिल्कुल लेना चाहिए। अलग अलग AMC का सेम कैटेगरी में भी, स्मॉल कैप में बोलता हूँ 5 स्मॉल कैप लेके रखिए, 2-3 मिड कैप लेके रखिए। स्मॉल कैप ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ कि उसमें लगभग 5000 का डाइवर्सिफिकेशन है फंड मैनेजर के पास, 5000 स्टॉक तक जा सकता है। मिड कैप बोलता हूँ 2-3 काफ़ी है, क्योंकि वो 150 का ही विंडो है। मिड कैप 150 कंपनी में ही सबको तैरना है, लेकिन स्मॉल कैप में तैरने के लिए 5000 स्टॉक्स है, वो कहीं भी तैर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप राजू श्रीवास्तव के रिलेटिव हो? बिल्कुल हूँ। कैसे? उनका भी घर गंगा किनारे, मेरा भी घर गंगा किनारे, मोरा गांव भागलपुर बिहार, गंगा की नदी मेरा घर है, उनका भी इलाहाबाद के किनारे, तो हो गए ना, हम दोनों रिलेटिव ही है। अगला है, राजू सर डीमेट फोलियो में म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं कर पा रहे हैं, कैसे रिडीम करें? एक बखेड़ा डीमेट में आ गया। डीमेट के केस में आप ब्रांच नहीं जा सकते हैं, वो कहेंगे कि भाई आपका डीमेट में है, DP में है, आप अपने DP सर्विस जो प्रोवाइडर है उनके पास जाइए। तो जहाँ से डीमेट खुला था वो ID पासवर्ड रीसेट करेंगे तो ही आप ऑनलाइन ही रिडीम कर पाएंगे। फिजिकल का रिडीम करने का ऑप्शन नहीं है। अलग अलग AMC में जाएंगे, सब आपको यही बोलेंगे। फिर भी आपका डीमेट का ID पासवर्ड खत्म हो गया है, पहला तो उपाय यही है कि जहाँ से, जिस कंपनी से डीमेट खोला है वहाँ जाके आप उसको रीसेट कीजिए। कोई एनुअल चार्ज पेंडिंग है तो पेमेंट कीजिए, उसके बाद रिडीम कीजिए। दूसरा उपाय ये है कि आप कैम्स कार्वी के ऑफिस में जाएंगे, डीमेट को रीमेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्म होता है, एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको बोलेगा डीमेट से फिजिकल कर दो, इसको रीमेट फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति फिजिकल फोलियो को डीमेट में कर सकते हैं, इसको डीमेटलाइजेशन बोलते हैं, उसी तरह डीमेट से रिवर्स करके फिजिकल में भी जा सकता है, उसको रीमेट फॉर्म बोलते हैं। तो ये रीमेट फॉर्म अगर भरेंगे तो आपका डीमेट से फिजिकल हो जाएगा। जब फिजिकल में एक बार कन्वर्ट हो गया तो आप किसी भी AMC में, कार्वी कैम्स, किसी भी ऑफिस में जाके पैसे को रिडीम कर सकते हैं। पहला तरीका लेकिन यही है, जो सर्विस प्रोवाइडर आपका डीमेट का है वहीं आप पहले जाइए, वहाँ नहीं होता है तो कैम्स कार्वी में जाके रीमेट का फॉर्म भर के आप फिजिकल में पहले कन्वर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सर जी अगर 1 करोड़ रुपीज बन गया स्मॉल कैप में और वहाँ से स्विच करके हाइब्रिड फंड में डाल दिया जाए तो कितना चार्ज कटेगा? कोई चार्ज नहीं कटता है। आप 1 साल के बाद कर रहे हैं तो कोई एग्जिट लोड चार्ज वगैरह नहीं है, सारा का सारा चला जाएगा। 100, 200, 250, 500 होगा, इतना बड़ा अमाउंट है तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज है, वो भी अब आने वाले दिनों में एक्सपेंस रेशियो के अंदर मर्ज होने जा रहा है, तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, आप वहाँ से स्विच कर सकते हैं। लेकिन यदि पैसा आपका 1 करोड़ रुपया हो गया है या फिर उससे ज़्यादा हो गया है, आपने एक्सपेक्ट किया था 1 करोड़, 1.5-2 करोड़ हो गया, तो मैं कहूँगा उसी फंड में रहने दीजिए और वहीं से SWP कर लीजिए। अगर जितना आपने सोचा था उससे 2 गुना पैसा हो गया तो वहीं पे पैसा बनाए रहने दीजिए और वहीं से SWP कर लीजिए। लेकिन 1 करोड़ ही है, टारगेट भी उतना ही बनाया था, फिर हाइब्रिड फंड में स्विच कीजिए और वहाँ से सेफ साइड में 60,000 रुपये पर मंथ आप ले सकते हैं।
राजू भाई आर्मी से हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, 10,000 SIP चलाना चाहता हूँ, किस फंड में लगाऊँ, कंफ्यूज हूँ। इसके लिए सिंपली आपको StarSIP.in में जाना है और जैसे ही StarSIP.in ओपन करेंगे तो आपको पहला 1 टाइम आएगा, दूसरा आएगा SIP, ये जो ग्राफ टच करेंगे तो SIP आएगा। तो पिछले 10 साल या 12 साल को आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे 2,000 रुपया मैं सेलेक्ट करता हूँ या 10,000 रुपया सेलेक्ट कर लीजिए, आपको 10,000 करना है तो, लेकिन आपको 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ करके करना है। निपॉन स्मॉल कैप में 2,000, पिछले 2011 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड है, 14,40,000 जमा किया है, 75,26,000 हुआ है, 10,000 रुपये पर मंथ से। दूसरा है SBI स्मॉल कैप, यहाँ 66 लाख रुपये बनाया है। तीसरा फंड 2-2 हज़ार रुपये का करेंगे आप, यहाँ बनाया है 57,81,000। रिटर्न देखेंगे 25%, 23%, 21%, चौथा है 20%, फ्रैंकलिन स्मॉलर 20%, क्वांट स्मॉल कैप 20%, HDFC स्मॉल कैप 20% पिछले 12 साल में। तो 5-6 फंड जो टॉप का है, AUM भी देखेंगे तो सब में 8-10 हज़ार करोड़ से ऊपर है। तो इसमें आप इन सब सारे फंड में लगा दीजिए। फिर से एक बार फंड मिल देता हूँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप, इन सारे फंड में आप बराबर पैसा डाल सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।